अगर महामुनिराज की जय हो। जय बोलो तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण की जय हो। विराजें, सब अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदन करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी का जीवन मंगलमय हो, पावन हो, ऐसी सदैव प्रेरणा हमें गुरु महाराज के मंगल प्रवचनों से मिलती रहती है। अब चरण छूने कोई ना जाए, सामने विराजें और वाणी को आत्मसात करें। सभी जन से निवेदन, सामने विराजें, गुरुदेव के चरणों में नमन, मंगल वाणी हेतु अनुरोध। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दो शक्तियां होती हैं प्रत्येक द्रव्य में, एक सामान्य शक्ति और एक विशेष शक्ति। सामान्य शक्ति में हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि ना वो शुद्ध है और ना वो अशुद्ध है। वो किसी भी दशा में सदा एक समान रहता है। इस संबंध में 2-3 दिन पहले अपन ने बड़ी विशद व्याख्या समझी थी। और विशेष ही अशुद्ध होता है, विशेष ही शुद्ध होता है। और विशेष जो है हमने सृष्टि के ऊपर घटाया था। सृष्टि में कोई भी चीज ना तो शुद्ध है और ना अशुद्ध है। और यदि हम सृष्टि की तरफ ध्यान देंगे तो सृष्टि तो कहती है तुम, मैं तो जैसी थी वैसी हूँ, वैसी ही। ना तो एक कण का परिवर्तन होना है, न वृद्धि होना है। सृष्टि अनादि अनंत काल से जैसी थी वैसी ही है। व्यक्ति का जैसे जन्म अनादि काल से हो रहा है, वैसा ही आज भी हो रहा है। व्यक्ति 10 प्राणों से जीता है, आज भी जी रहा है, कल भी जिया था, कल भी जिएगा। उसमें तुम्हारा कोई संशोधन नहीं है, कोई संशोधन नहीं। जन्म की प्रक्रिया जो अनादि काल से थी वही आज है, सबके लिए एक समान है। तीर्थंकर भी जन्मे, चक्रवर्ती भी जन्मे, लेकिन उनको जन्म लेना है तो कोई प्रोसेस में अंतर नहीं है। जिंदगी जीने में भी कोई अंतर नहीं, समानता जियो तो जी जाओगे। मरने की प्रोसेस भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सबकी एक समान है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। जन्मने के भली आंगन अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन मरघट तो सबका एक ही है। क्या पूर्वजों ने व्यवस्था बनाई है। जैसे जन्म के अलग अलग आंगन हैं, ऐसे मरने के अलग अलग आंगन होते।
जब व्यक्ति अलग अलग जन्म सकता है तो अलग अलग उनको जलाया क्यों नहीं जा सकता? नहीं, मरघट को सामूहिक कर दिया ये दिखाने के लिए कि तुम कितने ही अकेले हो जाओ, अंत में तो सबको खाक ही होना है। सबकी दशा यही होना है, कुछ नहीं है। अंतर इतना हो सकता है, एक को चंदन की लकड़ी से जला दिया जाएगा और एक को छोले की लकड़ी से जला दें, लेकिन जलना तो दोनों ही है, राख तो दोनों ही होना है। तो उसमें हमारे लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना। हम सामान्य में परिवर्तन चाहते हैं, हम सृष्टि में परिवर्तन चाहते हैं, हम दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन भी अपने अनुकूल चाहते हैं। कल कहा था और सृष्टि कहती है मेरा परिवर्तन तुम्हारे बस की बात नहीं है और मैं तुम्हारे अनुकूल हो नहीं पाऊंगी। क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो हमारा है, वो भी चाहता है ऐसा हो। उदाहरण दिया था ना एक पिता का, प्रकृति क्या करे, तुम्हारे अनुसार चलती है तो दूसरा व्यक्ति भी बैठा बोले नहीं ऐसा नहीं ऐसा। यदि घर में माँ सबसे पूछकर भोजन बनाए तो कितने प्रकार के बनेंगे? कितने प्रकार के बनाए वो। अंत में वो कहती है तुम्हें खाना हो तो चुपचाप खाओ, मैंने जो बनाया है। अच्छे बच्चे माँ को परेशान नहीं करते हैं, वो कभी ख्वाहिश नहीं रखते हैं। वो जानते हैं कि मैं ख्वाहिश रखूंगा तो माँ का दूसरा बेटा भी तो है। घर में तो 10 लोग हैं, मेरी माँ किस किस की ख्वाहिशें पूरी करेगी? इसलिए नीति है कि बड़े लोगों के सामने अपनी ख्वाहिश मत रखना। जो बड़े लोगों की ख्वाहिश है वही तुम्हारी जिंदगी बन जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। और अक्सर कर देखा जाता है दुनिया में, बड़े लोगों से लोगों को बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। जो जितना बड़ा होगा उतनी ख्वाहिशें होंगी। ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, क्योंकि बड़ा आदमी है। जैसे भगवान, सबको उम्मीदें हैं, भगवान बहुत ऊंची शक्ति है, हम सबकी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। जैसे गुरु महाराज, बड़ी उम्मीदें हैं, महाराज जी आप आ गए तो बस अब सब ख्वाहिशें पूरी। नमोकार मन सब जितने बड़े बड़े हैं, बस यहीं से हमारा विनाश शुरू होता है, यहीं से हमारा पतन शुरू होता है, यहीं से हम नास्तिक बन जाएंगे। मोटिवेशन, कभी भी किसी भी बड़ा आदमी हो, तुम्हारा हितैषी हो, नियम ले लेना, उसके सामने अब अपनी च्वाइस नहीं रखेंगे, ख्वाहिश नहीं रखेंगे, अपनी इच्छा नहीं रखेंगे। यदि तुमने अपनी इच्छा रखी है तो तुम नियम से पतन करोगे, क्योंकि महाशक्ति के अकेले तुम ही नहीं हो। वो महाशक्ति इसलिए है कि वो एक की नहीं सबकी है, और सबकी इच्छाएं जब विपरीत हो जाएंगी तो फिर वह क्या करेगा? सब लोग भगवानों को, कल युग में और संसारी प्राणी भगवानों को संकट में डालता है। बताओ, संकट में डालता है।
90% लोग भगवान को संकट में डाल के जाते हैं। एक कह गया पानी बरसा देना, दूसरा कह गया पानी बरसा, अब डाल दिया ना भगवान को संकट में। परसों का पिताजी याद है, कल ही था कि परसों, उन दो बेटियों ने डाल दिया। एक बेटी कहती पानी नहीं बरसा तो पिताजी सब नाश हो जाएगा, और एक कहती है पानी बरस गया तो सब अभी नया ही आवा लगाया है ईंटों का, सब कच्ची ईंटें हैं, पानी गिर गया तो सब बच्चे रोड पे आ जाएंगे। और दूसरी मालन ने क्या कहा था कि पिताजी आज शाम तक पानी नहीं गिरा तो कल तक बगिया पूरी सूख जाएगी। अब बोलो दोनों बेटियों ने बाप को संकट में डाल दिया। इसको बोलते हैं ये बेटियां नहीं, ये दुश्मन हैं। कल हमने कहा था ना, बैरी पराये बन के ही आता हो ऐसा नहीं, बैरी दुश्मन बन के ही आता हो ऐसा नहीं, बैरी अपना बन के भी आता है। और जो अपना बन के बैरी आता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, धूल में मिला देता है। जिंदगी में आएगा बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से, और बस बीच जिंदगी में छोड़ के चला जाएगा। ना तुम यहां के रहोगे और ना वहां के रहो। ये आए दिन हो रहा है। कल शाम को प्रश्न आया था मायाचारी का। दुश्मन मायाचारी बहुत कम करता है। दुश्मन की मायाचारी में लोग कम फंसते हैं, सबसे ज्यादा फंसते हैं तो अपनों की मायाचारी में फंसते हैं, अपनों के षड्यंत्र में फंसते। दुश्मन के षड्यंत्र में दुश्मन बहुत कम सफल होता है, क्योंकि हमें मालूम है दुश्मन है तो हम उस पर विश्वास करेंगे नहीं। बहुत कम। अपनी जिंदगी में आप देख लेना, दुश्मनों के चक्कर में तुम बहुत कम फंसे होगे। जहां कांटे रहते हैं वहां एक्सीडेंट नहीं होते हैं, जहां फूल होते हैं वहां एक्सीडेंट होते हैं। कांटे जहां हैं कभी एक भी कांटा नहीं लगे, क्योंकि वहां हम, और फूलों में हम आंख बंद कर लेते हैं, उन्हीं फूलों में छुपा हुआ कांटा चुभ जाता है। सबसे ज्यादा आज तक दुनिया में अपने से किसी ने मायाचारी की है, षड्यंत्र किया है, फंसाया है तो अपनों ने। सबसे ज्यादा कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया, सब अपनों की माया जाल में फंस जाते हैं। माँ बाप का षड्यंत्र, सबसे पहले षड्यंत्रकारी माँ बाप होते हैं। तुम थोड़ा कल उदाहरण दिया था ना, थोड़ा वैराग्य की बात तुम करो, फिर देखो षड्यंत्र उनका। थोड़ा कह के देख लेना कि हम दीक्षा लेने का भाव हो रहा है। सारे छोकरों अपनी मम्मी का मायाचार देखना, पापा का। कल मैंने उदाहरण दिया था, तुमने कहा नहीं और बस इतनी सी गलती थी भरत की, कितना बड़ा विनाश हुआ। एक भरत ने बस इतना कहा, मां मेरा दीक्षा लेने का भाव है, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। बस जैन दर्शन के अनुसार कैकेयी सनक गए। कैकेयी ने कहा क्या बोलता बेटा, बस षड्यंत्र चालू, षड्यंत्र चालू। कैसे रोकूं भरत को, बुरे कार्यों से नहीं। अपने लोग, कुछ वे लोग होते हैं
जो हमें बुरे कार्य करने से षड्यंत्र करते हैं रोकने के लिए। ये बुरा कार्य न कर पाए, ये शराब न पी पाए, षड्यंत्र करते हैं, तो अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी आफत वहां होती है, मैं उन आपके जितने परिवार के लोग हों, यदि आपके बुरे कार्य से रोकने के लिए भी झूठ बोलें, छल करें, कपट करें, कुछ भी करें, समझ लेना ये पूर्व भाव का हितैषी है। पूर्व भाव का हितैषी है जो हमें मायाचारी करके, झूठ बोल करके बुरे कार्य से रोक रहा है। गलत कार्यों से झूठ बोल रहा, सीधे मायाचारी कर ली। बस इतना सा देखना, इस माँ बाप ने, इस परिवार ने, इस महाराज ने, इस संसार ने मेरे साथ झूठ बोला है, अच्छे कार्य को रोकने के लिए कि बुरे कार्य को रोकने के लिए। यदि कोई मित्र तुम्हें झूठ बोलकर, मायाचारी करके महाराज के पास आकर गुटके का त्याग करावे, समझ लेना ये पूर्व जन्म का तुम्हारा सगा भाई हितैषी है। वैसे तुम आते नहीं, वैसे तुम आते नहीं, झूठ बोल करके। मेरे साथ हुआ था, उसी झूठ का परिणाम है कि आज मैं मुनि बना बैठा हूं। षड्यंत्र, महाषड्यंत्र, क्योंकि मैं साधुओं से दूर रहता था। क्योंकि साधुओं का एक ही काम है, ये नियम ले लो, ये नियम ले लो, और अपन को नियम लेना नहीं, बनते ही नहीं। और साधु सबसे पहले नियम, बैठ ही नहीं पाओगे। और तो और बस, और छोटे में क्या पूछते, क्यों भैया, क्यों बेटा तुम मुनि बनेगा? अरे इतनी अकल नहीं, किससे पूछ रहे हो? ये साधुओं की ऐसी आदत है, हर छोटे बच्चों से पूछे, क्यों मुनि बनेगा? अरे अभी ना तो मुनि का पता है, ना मुनिम का पता है, और पूछ रहे और जवाब मांग रहे, बताओ क्या जवाब दे? एक 5 साल के बच्चे से, एक 2-3 साल के बच्चे से मुनि महाराज पूछ रहे, क्यों मुनि बनेगा? अब बताओ बच्चा क्या करे, बताओ। ये मुनियों का पागलपन है कि नहीं? अब वो बच्चा क्या कहे, बताओ। हाँ कहता है तो आफत है, और ना कहता है तो महाराज जी है, महाराज जी को ना बोलना नहीं। अब यहां बड़ों को सोचना चाहिए। अब उन बड़ों ने, उन महाराज ने उस बेटे को संकट में डाल दिया कि नहीं? एक और तो वो कह रहा महाराज जी है, उनको मना करना ठीक नहीं है, और दूसरी ओर कह रहा कि अभी मैं क्या कह दूं कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अभी तो कुछ हमारा आता ही पता नहीं है। जो पूर्व जन्म का संस्कारवान है उनके मुख से तो हाँ निकल आएगा, बाकी तो कह देंगे महाराज जी आप ही बाबा जी ठीक हो। लेकिन आदत है, इसलिए महाराजों से छोटी अवस्था में मैं ज्यादातर डर के रहता था। एक महाराज के पास गया तो उन्होंने कहा बेटा तू आता क्यों नहीं शाम को? ऐसी क्लास लेते थे बच्चों की, तो किसी ने कह दिया ये नहीं आता है, तो अपन भी मुंह फट थे ही शुरू से। हमने कहा इसलिए नहीं आते कि आप नियम देते हो, बस इतनी सी बात। वे महाराज बहुत आगे के थे, उन्होंने कहा बेटा मैं नियम लेता हूं कि आज से कोई तुझे नियम नहीं देंगे। तो हमने फिर आने में क्या दिक्कत है, आ जाऊंगा। अब मेरी देखना, दुनिया तो महाराज नियम दिलाते हो, मैं महाराज को नियम दिला रहा हूं। सबसे पहले मैंने महाराज से नियम नहीं लिया था, महाराज ने मेरे से नियम लिया था। उन्होंने कहा मैं आज नियम लेता हूं, तुझसे कोई नियम नहीं दिलाऊंगा, तू आ जाना। मैंने फिर अब तो डर काहे का है, डर तो वही था, और तो अब कोई डर है नहीं। आना शुरू हो गया।
अब कुछ मित्र थे, सन 1976-77 के लगभग की बात है। आह्वान आई, सब लोग आहार देने गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आहार देने जाएंगे वो महाराज कोई ना कोई नियम पकड़ा देंगे, ये करो वो करो ये करो। अभी मैं क्या करूं इस अवस्था में, पढ़ाई अलग चल रही है, और मना करूं तो साधु का अपमान है, मना करूं तो अपमान है, और हाँ कह नहीं सकता इसलिए जाना ही नहीं। तो सब ने कहा षड्यंत्र रचा, झूठ बोल के ये महाराज नियम नहीं दिलाते। मैंने हो ही नहीं सकता। आचार्य महाराज की बात कर रहा हूं, विद्यासागर महाराज जी। ये महाराज कोई नियम नहीं दिलाते, कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबने कहा मैं कह रहा हूं हम लोग देखे आते हैं कोई नियम नहीं दिलाया, तुम्हारा कोई नियम नहीं दिलाया ही नहीं उन्होंने। मैंने कहा देख लो, यदि महाराज ने नियम दिलाया तो मैं वहीं गिलास फेंक के वापस आ जाऊंगा। बोले हाँ हाँ करना, तू पहले कपड़ा तो पहन। अब सबने ऐसा षड्यंत्र जड़ा कि वो उनके षड्यंत्र में फंस गया। ऐसी मीठी मीठी बातें, ऐसी ऐसी आचार्य से संबंध में कहीं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ देखते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ नहीं दिलाते। और सबकी प्लानिंग थी कि इस बार इसको धोती दुपट्टा पहन के आहार तो दिलवाना है। अब सब दोस्त यार थे, पूरा षड्यंत्र प्लानिंग, जो हम कहें वो सब में हाँ, जो हम कहें उनमें सब हाँ ऐसे ही है, हाँ ऐसे। उनको कुछ मेरी हाँ में हाँ मिला रहे सब। मैंने कहा ठीक है ऐसा। और ये षड्यंत्र करके महाराज के पास में पहुंच गया। जैसे ही देने लगा तो आचार्य ने अंजलि बंद कर दी। हम समझ गए आ गए महाराज उसी लाइन पे। तो महाराज जी तो कुछ बोले नहीं, जो आजू बाजू दलाल खड़े रहते ना, आजू बाजू तो हो गया। महाराज जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं। अब क्या करें, अब सबके सामने। अब देखो वो जो सारे लड़के थे वे सब खुश हो रहा, फंस गया बेटा। अब इज्जत का सवाल है, अब इज्जत का सवाल है। यदि चौके से वापस लौटते हैं तो सवाल इज्जत का है, और नियम अपन को लेना नहीं। तो मैंने भी सोचा कि महाराज हार लेंगे नहीं, अपना बहाना हो जाएगा। ठीक है 8 दिन का त्याग है। मैंने कहा इतना बड़ा आचार्य, प्रतिमाधारी लाइन में खड़े, 50 लोग लाइन में खड़े हैं, बड़े बड़े प्रतिमाधारी। अपन से काय को लगे, तुरंत कहते हट यहां से बाजू से। तो मुझे हटना नहीं पड़े, ये हटा देगा, जिससे हमें कहने हो जाएगा कि मैं थोड़ी हटाता, महाराज नहीं हटाया। तो मन की आचार्य से तुरंत कहे बाजू से हो जा, हट जाए यहां। और उन्होंने तो जैसे ही 8 दिन कहे, वे आंखें आज भी आचार्य की दिखती हैं मुझे। वैसी आंखें मैंने आचार्य कभी नहीं देखी, और वो मुस्कान मैंने कभी दोबारा नहीं देखी। आचार्य इतने अच्छे से मुस्कुराए जैसे मैंने बहुत बड़ा महाव्रत धारण कर लिए हो। हाँ, जैसे मैंने कोई महाव्रत का श्रीफल चढ़ा दिया हो। आंखें अच्छी अंजलि खोल दी। मैंने कहा इन्होंने तो अंजलि खोल दी। और 1 गिलास ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, और सबसे 1-1 गिलास ले रहे थे। मेरे से 3 ले लिया। अब मुझे शर्म आने लगी कि मुझे तो आचार्य से हटा ही नहीं रहे। फिर वही दलाल आए, तू ही देता रहेगा क्या? तो मैं क्या करूं, महाराज ले रहे तो दे रहे, मैं क्या करूं? एक ने भैया तू साइड में हो जा, दूसरे के लगे लाइन में। मैं दूर जाकर खड़ा हो गया एक कोने में। मैं आचार्य को देख गया कि ये बहुत ऊंची किताब है।
इतनी बड़ी दुकान में इतना सस्ता माल, इतनी बड़ी दुकान में इतना सस्ता माल कैसे हो सकता है? अब पता चलता है कि जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं वे बड़ा माल, जैसे टाटा प्लेन भी बनाता है तो टाटा सुई भी बनाता है। टाटा की सुई भी चलती, बताते हैं। हाँ, अब बोलो इतना बड़ा लोग कहेंगे टाटा प्लेन बनाता है, जैक बनाता है, जेट बनाता है, उसके यहां कोई सुई लेने जाएगा? कोई मांगेगा कि टाटा की सुई दे दो? लेकिन ये होशियार व्यापारी का लक्षण होता है। होशियार व्यापारी कितना भी बड़ा होगा, वो खुदरा सामान जरूर बेचेगा। कितना भी बड़ा होगा वो खुदरा व्यापार जरूर करेगा। और ये पॉलिसी होती अच्छे व्यापारी की। वे व्यापारियों के खाने को नहीं होता, जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं और जिस दिन कहीं व्यापार बंद हो गया तो फिर सब्जी के पैसे नहीं होते। सब्जी का पैसा कहां से आता है? हाँ, अच्छा व्यापारी है मोटिवेशन, अच्छा व्यापारी है कितने बड़े व्यापारी बन जाना, छोटा माल बेचना मत भूलना। ये अहंकार, ये क्या मामला है? इसमें हम क्यों दिमाग खराब करें? हम क्यों दिमाग खराब करें? मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मत करना। व्यापार एक नीति है। अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि अर्थ कमाने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए वो मजदूरी करना ना भूले। कितना ही बड़ा राजा हो जाए लेकिन नंगे पैर चलना ना भूले। कितना ही बड़ा राजा हो जाए लेकिन कंडा और लकड़ी बीनना ना भूले। कितना ही बड़ा राजा हो जाए 72 कलाएं उसको आना चाहिए। यही तो लिखा है रामायण में, यही तो लिखा है पद्म पुराण में, यही तो लक्ष्मण कहते हैं, हे गुरु महाराज क्या करा रहे हो, पागल हो? मैं दशरथ का पुत्र हूं और भैया मेरे दशरथ के जेठ पर राजा बनना, राजनीति सिखाओ, राजमहलों में रहना सिखाओ, राजाओं से कूटनीति सिखाओ। और वो कहते थे अब तुम लोगों का पीरियड आया है, जंगल में जाओ लकड़ी बीन के लाओ। लक्ष्मण कहता मर जाए। पर जैसे जीवन संबंधी पीरियड आया और लक्ष्मण का दिमाग लगता था राजनीति में, कूटनीति में, शस्त्र में, सब में। ये क्यों बनवा रहे हो भैया? बताओ, अपन को वो दिन कब आएगा जब अपन को लकड़ी बीनना पड़ेंगे? कोई व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है? राजकुमार का बेटा कभी कल्पना कर सकता है कि मुझे कभी बर्तन बनाना पड़ेंगे? मुझे झोपड़ी बनाना सिखा रहा है महलों में रहने वाले को। बोले मालूम पत्तों की झोपड़ी बनाना सिखाया, बस गुरु जी सिखा रहा पत्तों की झोपड़ी। लक्ष्मण कहता भैया ये क्या मामला है, बता दे। अपन को महल बनना है और महल भी अपन को नहीं बनाना, मिस्त्री को बनाना है। और यहां झोपड़ी नौकर को नहीं बनाना है गुरुकुल में। महाराज महल ही नौकर बनाएंगे तो झोपड़ी नहीं, हाथ से बनाओ झोपड़ी। झोपड़ी बनाना सिखा रहे हैं घास की, कैसे बल्ली गाड़ना, कैसे पत्ते लाना, कौन झोपड़ी बनाना सिखा रहा है, रस्सी बांधना सिखा रहा है। किसको समझ में आती है? रामचंद्र जी कहते हैं ये महान गुरु है क्योंकि ये राजकुमार को झोपड़ी बनाना सिखा रहा है। समझ लेना ये गुरु छोटा नहीं है। वे गुरु बहुत छोटे हैं जो बड़ी बड़ी बातें सिखाते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं,
समय सार पढ़ाएंगे साहब। कोई पंडित यदि तुम्हें समय सार पढ़ावे और श्राप का चार नहीं पढ़ावे, समझ लेना ये ज्ञान खोटा है, तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा। बहुत बड़ी शक्ति, ऋषभ देव जैसी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति थी ऋषभ देव, मुनियों को पढ़ाने वाले, और LKG में पढ़ा रहे हैं बेटों को, बिटियों को, पढ़ो अनार का। कहाँ के टीचर बन गए? हे कितनी बड़ी शक्ति, अवध ज्ञानी, मना पर अवध ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी, और बताओ पढ़ाने बैठ गए वो। यही महानता है। उसकी कस्टडी में पेपर पर बच्चे को पढ़ाया जाता है। पहली कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए दूसरी कक्षा का विद्यार्थी काफी है ना, काहे को पैसा खराब कर रहा है? पहली कक्षा वाले को कौन पढ़ा देगा? लेकिन पहली कक्षा वाले को B.Ed पास B.Ed पास करो तब वो पढ़ाने लायक होता है। ऋषभ देव बन गए अनार का पढ़ाने, उनको जरूरत नहीं थी, अवध ज्ञानी थे, लेकिन बन गए। ये महानता थी, इसलिए वो प्रजापति कहलाए, विश्वम्भु कहलाए, वे आदि ब्रह्मा कहलाए। इतना बड़ा व्यक्ति इतना निम्न कार्य कर रहा है, करने को तैयार हो गया। इतना छोटा कार्य, निम्न नहीं छोटा कार्य करने को तैयार हो गया। ये तो कोई भी कर सकता था, और जरूरत क्या थी, लेकिन किया। इतना बड़ा गुरु इतने बड़े आदमी को, अयोध्या के राजकुमार को झोपड़ी बनाना सिखा रहा है, बर्तन बनाना सिखा रहा है, लकड़ी कंडे बीनना सिखा रहा है, कंडे बनाना सिखा रहे हैं। किनको? सुन रहे हो रे ओ महापुरुष राजकुमारो? हाँ राजकुमारो, राज हटा दो, कुमार ही हो। राज हटा दो, कुमार ही हो। और हा और जोड़ दो, कुम्हार बे हो। तो भी बोले हम एक कार्य करेंगे, हम एक कार्य करेंगे। नहीं, रामचंद्र जी कहते हैं ये गुरु महान है। इसको मालूम है कि मैं अयोध्या नरेश का ज्येष्ठ पुत्र हूं, फिर भी झोपड़ी बनाना सिखा रहा। इतना सस्ता कार्य जो तो मजदूर भी सिखा देंगे, कोई भी सिखा दे। सीखने की जरूरत क्या पड़ी है? जिंदगी में कभी आवश्यकता ही नहीं है तो क्या मतलब लेना। महान आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बिल्कुल इतना झुक जाए समझ लेना ये महान है। महान आदमी छोटे कार्य करने को तैयार हो जाए, समझ लेना महान आदमी। महान आदमी जिसको VIP व्यवस्था है, जिसको VIP व्यवस्था है, लोग पलक पावड़े बिछा रहे हैं, वह यदि लाइन में लग जाए समझ लेना महान आदमी है। अशोकनगर में हुआ था ना, अशोक पाटनी छोटे आदमी के बड़े आदमी, आप लोगों की दृष्टि में बहुत बड़े आदमी, उनको VIP व्यवस्था थी। VIP रास्ते से लाइन लगी थी 200 लोगों की, 300 लोगों की, नीचे तक भैयावृत्ति के लिए। सब लोग कह रहे थे कि VIP आप तो ऊपर से चलिए, लाइन से ऊपर से चलिए, और आ जाते तो पूरी लाइन को भी ऐतराज नहीं होता। यदि वो आदमी लाइन तोड़ करके आगे आ जाते तो मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगता। सब कहते हाँ साहब जाइए, और शायद लाइन तोड़ के आते तो मुझे भी बुरा नहीं लगता। मैं भी नहीं कहता तुम लाइन तोड़ के क्यों आए, बड़ा आदमी है। लेकिन जब उसने देखा कि ये 200-300 आदमी लाइन में खड़े हैं, उनका नहीं,
मैं जिस नंबर पे आया हूं उसी नंबर की लाइन में लग के जाऊंगा। 15 मिनट लाइन में लगे रहे, वो 200 का नंबर आएगा तभी तो आएगा। समझ लेना यह व्यक्ति महान है। जिसको वीआईपी व्यवस्था हो और वो वीआईपी व्यवस्था छोड़ करके सामान्य व्यवस्था में लग जाए, यही महानता का लक्षण है। और निकृष्ट व्यक्ति कौन है मालूम नहीं। मैं लाइन में लगूंगा, तुम लोगों को अकल है कि नहीं? मैं आइए मार के मार मैं लाइन में लगूंगा, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं लाइन में लगूं, मैं लाइन में लगूं। समझ लेना ये सबसे छोटा आदमी है। समझ लेना ये सबसे छोटा आदमी है। और जो लाइन में लग जाए, समझ लेना ये सबसे बड़ा आदमी है। बड़े आदमी की विशेषता होती है कि वो छोटों के साथ मिलने में अपनी अवमानना नहीं समझता, छोटों के साथ बैठने में अपना अपमान नहीं समझता। ये होता है। और अहंकारी व्यक्ति को अहंकार आता है। रामचंद्र जी इसलिए महान थे कि वे छोटे से छोटा कार्य करने में पीछे नहीं हटते थे। गुरु ने कहा है करना है, उनको कभी नहीं आया कि गुरुदेव किससे काम कर रहा है, अयोध्या नरेश के राजकुमार हो और आप क्या कर रहे हैं, कंडे बनवाना सिखा रहे, मैं गोबर उठाऊं गायों का, अब कंडे बनाओ। इतने में तो अशोकनगर की राजकुमार चढ़ जाएगा जी, पापा कह रहे बेटा कंडे बनाना सीख। तो क्या पापा कंडे बनाना सीखूं मैं? रामचंद्र जी से बड़े नहीं हो रहे तुम। रामचंद्र जी कंडे थापना खुशी से सीख रहे हैं। कंडे थापना, अयोध्या नरेश का राजकुमार कंडे थाप रहा है। वीडियो बना के वायरल करवाएं। अच्छा था कि उस समय वीडियो नहीं थी कि अयोध्या नरेश कंडे थाप रहा है। सबसे छोटा कार्य बताया ना, झोपड़ी बना रहा है। यही महानता का लक्षण है। यदि तुम कभी बड़े हो और तुम्हें छोटे से छोटा कार्य करना पड़े और तुम्हारे मन में गिल्टी नहीं आए, तो तुम खुद अपना आशीर्वाद अपने हाथ से ले लेना, मैं खुद महान हूं। क्योंकि मुझे छोटों के साथ बैठने में गिल्टी नहीं आ रही, मुझे छोटा कार्य करने में गिल्टी नहीं आ रही। छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ मैं बैठने को तैयार हूं, मुझे कोई गिल्टी नहीं है। समझ लेना आपके अंदर महानता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। लोग कहते हैं महाराज जी हमारी जीवन में ऊंचाइयां कम मिलेंगी। भैया मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं नीतियां ऐसे पॉइंट जानता हूं, ऐसे नुक्से जानता हूं। नुक्सा बोलते हैं नुक्सा, कि वो नुक्सा बड़े बड़े जोशी फेल हो जाए लेकिन हमारा नुक्सा फेल नहीं होता। आपको यदि कभी छोटे आदमियों के साथ बैठने में गिल्टी महसूस नहीं, मैं इनके साथ बैठूं, समझ लेना तुम सिर फोड़ फोड़ करके मर जाना, कभी बड़े नहीं बन पाओगे। तुम्हारा घर का ही व्यक्ति, घर में ही तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, घर का ही बेटा तुम्हें सम्मान नहीं देगा, कोई सम्मान देने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे मन में एक बार ही बात, इसके साथ मैं बैठूं, मैं कहां और ये कहां, कभी नहीं। और एक बार तुम्हें ये भाव भूल जाओ, नहीं वो कहां मैं कहां, जहां वो वहां मैं, वो भी आत्मा है। एक बहुत अच्छा पेपर में पढ़ा था, एक महान व्यक्ति कथा।
वो अपने नौकरों के साथ भोजन करता था। वो नौकरों के साथ, बर्तन मांजने वाले के साथ, झाड़ू लगाने वाले के साथ, सबके साथ। घर के लोग बहुत दुखी थे उससे। तुम इतने बड़े आदमी हो, शेठ हो, बहुत बड़े आदमी, और वो भोजन सबके साथ करता था। वो माँ के साथ करता था तो रोटी बनाने वाले के साथ भी करता था। वो पत्नी के साथ बैठता था तो एक झाड़ू लगाने वाली को बैठा लेता था, तुम भी करो। वो नौकर बैठते थे, नहीं सेठ जी आपकी बराबरी पर तो मैं नहीं बैठूंगा। वो हाथ पकड़ के बैठाता था। जब सब लोग परेशान हो गए, एक दिन सब रिश्तेदारों घेर लिया, आखिर तू ये नाटक करता क्यों है? तू माँ के साथ भोजन करता है उनका। तो बोले मैं तो माँ के साथ ही भोजन करता हूं, फर्क इतना है कि ये मेरी माँ है, वो किसी की भी माँ है। क्या सोच, क्या समझ में नहीं आता, कैसे होते हैं महान? क्या सोच, कहां है महानुभाव अपन लोग? सोचो अपनी औकातें। सुनो रे अहंकारियों, अपन लोग कितने अहंकार में चले गए। ये भी किसी की माँ है, मेरी माँ जैसी है ऐसे उसको भी ये माँ है। अच्छा हुआ हम दो माताओं के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। अपनी और पराई माँ क्या होती है? जैसी तुझे अपनी माँ प्यारी है, उसको भी उसकी माँ प्यारी है। हम उसका अपमान क्यों? वो कहता था भोजन करते समय, झाड़ू लगाते समय नौकरानी है, भोजन करते समय वो हमारी माँ के समान है, क्योंकि वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी का बेटा है। मैं अपने बेटे के साथ भोजन करता हूं तो नौकर को बोला बैठ इसी डिब्बे में खा। परिवार के लोग कहते नहीं, नौकरों का डिब्बा अलग है, नौकर का भोजन अलग जाएगा, इसका भोजन नहीं जाएगा। वो कहता था नहीं, मेरे डिब्बे में ही नौकर का भोजन होगा। नौकर से कहता, क्या कहता था? नौकरी कर रहा है वो, मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन भोजन तो करेगा, तो वो भी किसी का बेटा है। जब मेरा बेटा है तो ये भी किसी बाप का बेटा है। तो दो बेटों के साथ मैं भोजन कर रहा हूं। और क्या, आप किसी मजदूर को आप देखना, आपके घरों में होता है, थोड़ी आपकी रग को छेड़ रहा हूं, आपके घर में आपके रसोइया ने क्या क्या बनाया। रसोइया ने या रसोइयन ने, त्योहार का दिन था, कोई कार्य था, क्या क्या बनाया उसने, बहुत सारे व्यंजन बनाए। जब वो घर जाने लगी, लेट भी हो गई थी, तो आपने उसको जाते समय कौन सी रोटी दी? मुझे शेयर कर दो थोड़ा सा। बासी रोटी दी। उसने क्या क्या बनाया था? घर गई वो, माँ आज तू लेट क्यों आई? आज तू थकी हुई क्यों दिख रही है? बेटा मालिक के यहाँ कुछ नौकर आए थे, तो रिश्तेदार आए थे, त्योहार का दिन था, तो आज थोड़े आइटम ज़्यादा बनाए थे। क्या क्या बनाया था? ये चीज़ें बनाई। और जब माँ की गोदी में ढेला तो क्या मिला? ओहो, क्या कहेगा बेटा? माँ आज उस सेठ के यहाँ काम करती हो जिसके यहाँ तुम सब कुछ बना के लाए, और घर तो बासी रोटी लेके आई। घर तो बासी रोटी लेके आई। उस समय तुम्हारा मन में भाव आ जाए कि मेरे बेटा बेटियों को ये सामान बना रही है, उसमें से थोड़ा दे दो। घर जाके जब ये कहेगी बेटा देख जो जो मैंने बनाया है वो मैं तेरे लिए भी लाया हूं, ऐसा है मेरा सेठ। जो उसने अपने बच्चों के लिए बनवाया है वही उसने मेरे बच्चों के लिए दिया है। वो दुआ देगा वो बालक, वो दुआ देगा बालक तुम, कि तुम जन्म जन्म तक भी अमीर बनते रहोगे, क्योंकि तुमने दोनों में कोई भेद नहीं किया।
बोलो, ये तुम्हारे घरों में ये हो रहा है कि नहीं? बस यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बद्दुआ है। तुम कहते हो महाराज हम इतने बड़े आदमी थे, हम इतने बड़े आदमी थे, डाउन होता जा रहा है। कोई मंत्र दे दो, कोई झाड़ा दे दो, कुछ नहीं महानुभाव, तुम्हें उस बच्चे की बद्दुआ लगी है। नौकरानी ने नहीं बद दिया, वो तो आदत में आ गई थी, कितने ही कुछ बना ले, हमें तो बासी रोटी ही। उसने कुछ ना, बच्चा था नादान, उसने पूछ लिया और उसने रोटी देख कर कहा कैसा है सेठ, कैसा है दुष्ट। और जो बच्चे की बद्दुआ है, दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, कभी न निष्फल जाए। ये भी किसी की, मियाँ बीवी तुम भोजन करते हो, तो कहता था ये भी किसी की पत्नी है, ये भी किसी की पत्नी है, उसी को यही भोजन करने मिल जाए तो क्या बुराई हो जाए, क्यों नौकरानी? भेद करो, हर समय नहीं। नौकरी करे तब वो नौकर है, तुम मालिक हो, और भोजन करे तो वो भी भूखा है और तुम भी भूखा हो, दोनों एक साथ बैठ जाओ, जाओ, तुम्हारा महानता ऐसी बढ़ेगी कि एक दिन परिवार ही नहीं, रिश्तेदारी नहीं, सारा जगत तुम्हें सम्मान देगा। तुम ज्येष्ठ हो, सारा जगत तुम्हारा सम्मान करेगा, क्योंकि तुमने अपने कहा कि नहीं, और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया मैं इसके बराबर बैठूं, मैं इसके साथ खाऊं, मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा, मैं इनके साथ, मेरी पोजीशन। हाँ कर लो अहंकार जितना करना, घर में भी इज्जत मिलना बंद हो जाएगा। फिर कहोगे महाराज क्या करें, हमारा बेटा ही मेरा सम्मान नहीं करता, क्या करें, मेरे घर में कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी घर में कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत मिलेगी कहां से? तुमने तो सारी दुनिया की बेइज्जती की है, तुमने तो हर व्यक्ति से घृणा ही घृणा की है, हर व्यक्ति में तुम्हें दोष दिखते हैं, हर व्यक्ति में घृणा होती है, तुम हर व्यक्ति को तुम हीन मानते हो, अपने आप को बड़ा मानते हो। हर व्यक्ति को हीन मानना, मूर्ख मानना, ज्ञान, कई लोगों की आदत होती है, सबको कोई ना कोई कमी दिखेंगे, ये मूर्ख है, इस मूर्ख से एक ऐसा है, ये गरीब है और मैं अमीर हूं। न जाने कितने प्रकार से तुम घृणा करते हो। और ये ध्यान रखना महानुभाव, जिस व्यक्ति से तुम घृणा कर रहे हो ना, कर्म एक दिन तुम्हें वह दशा देगा। कर्म कहेगा इससे घृणा की, अब यही तेरी एक दिन वो दशा होगी। तुमने भिखारी से घृणा की, एक दिन तुम्हें भिखारी का दर्शन होगा। किसी गंदे आदमी से घृणा की, एक दिन तुम्हारी पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि तुम नहाने लायक नहीं रहोगे, उसी गंदगी में तुम्हें जीना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक गंदे आदमी से घृणा की। तुमने ये नहीं सोचा कि उस चारा देखो क्या है, क्या करे, क्या करे, उसके पास साबुन लाने को पैसे नहीं है, तुम झकझक कपड़े पहन रहे हो, किसी मजदूर से गंद आ गई कपड़ों से, वो करे क्या है बताओ। खाने को पैसा नहीं, वो साबुन कहां से लाया। एक पागल है, बेकारी उन्मत्त है, वहां देखकर तुम लोग थूक देते हो। बोलो बताओ वो क्या करे, पागल है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है उसके पास, वो क्या करे, उसकी जिंदगी ऐसी है, क्या करे, गरीबी है। महानुभाव नहीं, घृणा नहीं करना, उसे विपाक विषय धर्म ध्यान का साधन बनाना, उसे अपाय विषय धर्म ध्यान का साधन बनाना। हो सके तो उसे धुले हुए कपड़े दे देना, हो सके तो अपना नौकर कपड़े धोने को लगा है, उस मजदूर के, उस भिखारी के कपड़े भी एक धोबी से कह देना मेरे कपड़े भी धोना, प्रतिदिन इस भिखारी के कपड़े भी धो देना, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है।
मुझे गंदगी पसंद नहीं, नौकर के कपड़े धो के कपड़े ला, उसकी ताकत ही नहीं, वो क्या धोएगा? नहीं, तेरे कपड़े मैं धुलवाऊंगा, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं भी गंदा नहीं रहता हूं तो मेरे नौकर भी गंदे नहीं रहेंगे। मैं भी गंदा नहीं रहता हूं तो भिखारी भी गंदा नहीं रहेगा मेरे नगर में, क्योंकि गंदगी मुझे पसंद नहीं है। ये करो तो कुछ बात बने, अपाय विचय धर्म ध्यान। ये न कर सको तो घृणा करने की जरूरत नहीं है। एक बच्छराज जी थे, बच्छराज गंगवाल, राजस्थान के लाडनू के थे। वो कभी पैदल नहीं चलते थे, 4 व्हीकल में चलते थे। एक दिन उनका नौकर लेट आया, पियोन चतुर्थ श्रेणी का। उन्होंने कहा लेट क्यों आया था? बोले साहब पैदल आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया, घर में काम आ गया था, इसलिए पैदल आने में। उन्होंने उनको डांटा नहीं, प्रस्ताव पास कर दिया कि मेरी कंपनी का हर नौकर 4 व्हीकल में आएगा। उसको डांटा नहीं, उसके पूछा क्यों लेट हुए आप, तो उसने सारी समस्या बता दी। साहब पैदल आया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ये था, यहाँ ये था, लेट चला, मैं दौड़ के आया हूँ, लेकिन कितना दौड़ेगा। उसकी समस्या सुनकर के उस पर नाराज नहीं हो, उसको सस्पेंड नहीं किया। उसी दिन प्रस्ताव पास किया कि मेरी फैक्ट्री का हर नौकर 4 व्हीकल में आएगा और 4 व्हीकल उसके घर लेने जाएगा और फैक्ट्री में 4 व्हीकल से प्रवेश करेगा, कोई पैदल प्रवेश नहीं करेगा। ये नहीं लगाया कि हर हमारे यहां वही नौकर होगा जिसके पास 4 व्हीकल होगा, तो फिर सारे बेचारे चले जाते। नहीं, कंपनी ने 4 व्हीकल दिया, हर नौकर घर से 4 व्हीकल में आएगा, और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बनाई। आज भी बंगाल के इतिहास में ये लिखा है। जब मैं लाडनू गया तब इतिहास पता चला। बंगाल के अंदर 1947 के पहले एक रईस था जिसका हर नौकर, झाड़ू लगाने वाला भी 4 व्हीकल में आता, क्योंकि वो खुद 4 व्हीकल में चलते थे। वो जब भी कंपनी आते तो 4 व्हीकल में आते थे। उनकी कंपनी का झाड़ू लगाने वाला, पोंछा लगाने वाला, और जो तुम सबसे छोटा मानते हो वो चपरासी भी 4 व्हीकल के अंदर कंपनी के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता था। यह है इंसानियत है, यह है अमीरी। वो आता ना भक्तांबर पाठ में, भूत्या सतम ये है नात्म समम करोति। उन धनकों से क्या मतलब है जो अपने अधीन को अपने समान न बनाता है। ये है, यदि ये नहीं कर सकते हो तो महानुभाव घृणा मत करना। एक सूकर को देख करके तुमने थूक दिया उसके ऊपर, एक लात मार दी, छे गंदा है। कर्म कहता है अच्छा, वही लात, वही थूकना, निश्चित समझना महानुभाव, तुम्हारे लिए शुकर नाम कर्म का बंद हो गया। आगे भविष्य की पर्याय में तुम्हें एक बार बनना पड़ेगा। किसने बनाया? तुम्हारी लात ने, तुम्हारे थूकने से। उस शुकर की गंदगी पर थूकने मात्र से, उसको लात मारने मात्र से तुम एक दिन शुकर बनोगे। और कर्म कहेगा अब बोल, अब तू नहा के आ, अब नहा के आ। उस समय सोचना चाहिए महानुभाव, ये बेचारे की क्या गलती है, कर्म ही इसका ऐसा है। हे भगवान, कोई अशुभ कर्म किया है, संसार में ऐसी पर्याय किसी को प्राप्त न हो, न हो। अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ है, राष्ट्रपति सभा में जा रहे थे, रास्ते में एक सूकर का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। महान आत्मा देखना, नौकर भी थे, चाकर भी थे, स्वयं गाड़ी से उतरे
उसको कीचड़ में से निकाला, सारे कपड़े गंदे हो गए। उसी गंदे कपड़ों से वो अपनी राज्यसभा की मीटिंग में जो भी होती उनकी, वहाँ पहुँचे। तो साहब ये बोले ये गंदगी नहीं है, ये गंदगी नहीं है, ये हमारे दया धर्म के छींटे हैं, मेरे करुणा के गुण के छींटे हैं, ये मेरे जो अनुकंपा नाम का गुण है, दया नाम का, ये धर्म के छींटे हैं। मैं किसी गंदगी में नहीं गिरा हूं, मैंने कोई गंदा कार्य नहीं किया है। गंदे कार्य करके हाथ गंदे करना, गंदे कार्य करके कपड़े गंदे करना, गंदे कार्य गंदे होना, मैंने कोई गंदा कार्य नहीं किया है। मैंने एक धर्म किया है, ये धर्म की गंदगी है। बोलो, धर्म में भी कभी गंदगी होती है? तो कपड़े तो गंदे कह रहे दुनिया कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। साहब आप क्यों हो, एक सूकर को बचाने में जो हाथ गंदे हुए उसे तुम गंदा मान रहे हो? उस बच्चे को उसकी जिंदगी बचाने से तुम्हारे कपड़ों में छांटे आ गए, तुम गंदा माना? छी, गंदा नहीं कहना महानुभाव, ये धर्म की गंदगी है। और धर्म की गंदगी भी अमृत के समान, फूलों के समान सुगंधित होती है। एक दिन उस गंदगी को तुमने गंदगी नहीं माना, तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा कि जन्म से ही तुम्हारे शरीर से सुगंधित, बिना इतर के तुम्हारे शरीर से सुगंध निकलेगी, क्योंकि तुमने उसको धर्म की गंदगी ना मान करके, धर्म का फल है। कपड़े नहीं बदले उन्होंने, बोले ठीक है, क्या बात हो। आज भी उनकी कहानी, नाम कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, अब्राहम राष्ट्रपति था, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति था। क्या बात है, ऐसे ही नहीं पूछ गए पारसनाथ। इतनी बड़ी शक्ति, इतना महान, अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, किसको बचाने उतर पड़े? किसके कारण अपमान सहन किया? एक नाग नागिन को, जिसको देखकर दुनिया मारने का भाव करती है, काल मानती है। इतनी बड़ी शक्ति उस तुच्छ प्राणी को बचाने उतर गए, स्वयं कूद पड़े। नौकरों से कह देते नहीं, धर्म और कर्म दूसरों से नहीं कराया जाता। स्वयं उतर गए, स्वयं पहुंच गए। ब्रह्मांड कांप रहा है, तीर्थंकर नाग नागिन को बचा रहे हो, और उसके कारण अपमान सहन किया। कमठ ने अपमान किया, उन्होंने उसको अपमान माना ही नहीं। नाग नागिन को बचाने गए, कमठ ने जो अपशब्द कहे, वो तापसी कमठ का जीव था, उन्होंने अपमान नहीं माना। बोले तो मुझे धर्म के बदले पर गाली मिल रही है, और धर्म के बदले पर जो गाली मिलती है उसका बुरा नहीं मानना। हाँ, कोई गलत कार्य किया हो, दो बार लगा दिया। गलत कार्य करने पर कोई कहे तू पापी है, नीच है, दुष्ट है, तो थोड़ा बुरा लगना चाहिए। लेकिन तुमने तो धर्म का कार्य किया और वो का पापी नीच कह रहा है। पारसनाथ कहते हैं ये तो धर्म का फल है, गाली धर्म का फल है। ना मैं बचाने आता, ना ये मुझे गाली मिलती, ये तो धर्म का फल है, ये तो दया का फल है। दया के बदले में मिल रही है मुझे गाली, दया के बदले में गाली मिली है। ये पाप कैसे हो सकता है? इस पर क्रोध मैं कैसे करूं? मुझे क्यों बुरा लगे? धर्म के बदले में मिली है। और हम और आप होते तो काहे का धर्म? हम धर्म करने गए, वहां गालियां मिल रही हैं। हम अच्छा करने जाते, लोग वहां गालियां दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। क्या करने पर बुराई कर रहे हैं? अधर्म करने पर कि धर्म करने पर? यदि धर्म करने पर हमें बुराई मिले महानुभाव, तो उसे धर्म का फल मान करके श्रोधार्य करना वो बुराई नहीं है। पारसनाथ कहते काय की बुराई है? मैंने दया की, ना दया करता ना ये गालियां देता। यही रामचंद्र जी कहते, ना मैं धर्मात्मा होता ना मैं वनवास जाता। मुझे वनवास मिला, मुझे कोई खेद नहीं है।
क्योंकि धर्म के बदले में मिला है। पांडवों के और श्री राम के वनवास में कितना अंतर है। राम का वनवास प्रसंग से बना है, राम के वनवास की कथा बन गई, राम के वनवास की कथा बन गई, लोग कथा बांधते हैं। पांडव भी तो वनवास गए हैं। पांडव को वनवास पाप के फल पर मिला है, राम को वनवास धर्म के बल पर मिला है। वनवास दोनों हैं। रामचंद्र जी ने वनवास धर्म के, पिता की आज्ञा, पिता का वचन, पिता के वचनों की रक्षा करने के बदले में क्या मिला? बदले में, धर्म के बदले में मिला। रामचंद्र जी कहते मुझे कोई बुरा नहीं है, मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई प्रतिशोध नहीं है। बोलो, रामचंद्र जी ने प्रतिशोध की भाव किए, 14 वर्ष बाद निपटूंगा क्या कैसे? नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं है। धर्म के बदले वनवास मिला है। एक बार भी पूरे वनवास के समय पर एक बार भी रामचंद्र जी के मन में खेद नहीं आया कि ये सारी दुर्दशा मेरी कैकई की बदौलत हो रही है। एक बार भी कभी उल्हाना नहीं दिया। मन में तो आता, ये सब मेरी कैकई के कारण मेरी जिंदगी में आ रहा है। सीता का हरण हो गया, लक्ष्मण शक्ति लगी, मरने तक का भाव कर लिया। गजब, ओहो महानुभाव, मोटिवेशन। मरने तक की नौबत आ गई, लेकिन कैकई को बुरा करने का ये भाव नहीं आया। ये सब मेरी कैकई की बदौलत हो रहा है, कैकई के कारण से मुझे हो रहा है, उसके कारण से हो रहा है। एक बार तो मन में कोस देते। सभी रामायण मैंने पढ़ ली, वैष्णव की पढ़ ली, बौद्धों की पढ़ ली, जैनियों की पढ़ ली। सभी रामायण के अंदर एक बार भी रामचंद्र जी के मन में एक बार भी भाव नहीं आया ये सब कैकई की बदौलत हुआ। और ये मैं उस पिता की बदौलत वनवास आया हूं जो जोरू का गुलाम था। स्त्री के कहने पर मुझे वनवास दे दिया, स्त्री के कहने पर राज नहीं दिया, स्त्री के कहने पर मुझे राज्य नहीं दिया। झूठ मत बोलना रे तुम लोग, बताओ तुम्हारा बाप मम्मी के कहने पर तुम्हें वो दुकान नहीं देवे तो तुम बाप को काका कहो, जा बताओ। मेरा बाप जोरू का गुलाम है, स्त्री के कहने पर चलता है। अरे मूर्ख, सोच तो सर, बाप की स्त्री है, तेरी तो मां है, लेकिन उस समय तुम मां नहीं दिखेगी, तुम्हें अपने बाप की पत्नी दिखेगी, जोरू दिखेगी। तुम्हें दुकान का हिस्सा नहीं मिला तो तुझे मम्मी नहीं दिखेगी, मम्मी भी क्या दिखेगी? बाप की जोरू, बाप की जोरू। और बाप जोरू का गुलाम है, इसलिए वो माँ बाप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपनी, बोल दो ना, जो है सो है महावीर की। एक बार भी दशरथ को कहते थे, क्या दशरथ को स्त्रियों के कहने में चलना चाहिए? उसने राज मांग लिया तो राज से छीन दिया, उसने कह दिया तो कह दिया। पूरी रामायण में, वैष्णव दर्शन की रामायण में भी वनवास दे दिया अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं, रामचंद्र जी कहते हैं ये वनवास, ये कष्ट मुझे धर्म के बदले में मिले हैं, पिता की वचन की रक्षा करने के बदले मिले हैं, पिता की आज्ञा के बदले में मिले हैं। जो धर्म के बदले पर मिले, चाहे अपमान हो, चाहे संकट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे दुख हो, उस पर कभी बुरा मत मानना, कभी धर्म को मत कोसना। ये सारे जगत के लिए आज का होमवर्क है, मोटिवेशन है। रिपीट करता हूं, धर्म के कारण से कभी अपमान हो, धर्म के कारण से कभी संकट आए, धर्म के कारण से विपरीत स्थिति बने, तो कभी तुम धर्म को कोसना नहीं, बल्कि कहना मुझे खुशी है
क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कष्ट आया है वो किसके कारण आया है? धर्म के कारण। धर्म के कारण कष्ट है, कोई चिंता की बात नहीं। ये गालियां मुझे धर्म के बदले मिल रही, पारसनाथ कहता है कोई चिंता की बात नहीं। लोगों ने कहा साहब मैं तापसी को निपटा दूं, बोले नहीं, ये गालियां मुझे धर्म के बदले मिली। मैंने नाग नागिन के ऊपर दया दिखाई, वो दया के बदले मुझे गालियां मिली है। इनका मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये धर्म का प्रसाद है, धर्म के बदले मिली, और धर्म के बदले में हमें जो मिलेगा सब तैयार है। पांडवों का वनवास प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको वनवास किसके बदले में मिला था? जुआ के बदले। अब पीछे की कहानी अलग है कि वहां भी वचन था, इसलिए आधा प्रशंसनीय आधा निंदनीय। वहां भी राजा की आज्ञा मानी, लेकिन एक बार राजा की आज्ञा मानी, तीसरी बार जुआ में वनवास जाना पड़ा। पहली बार का जुआ जो राजा के यहाँ से था वो तो माफ हो गया था, सब कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन दोबारा फिर बैठ गए। तो जुआ के बदले पर मान, पाप के बदले पर संकट आवे तो रोना, बुरा मानना, ओहो मैंने ऐसा पाप किया इसलिए मुझे वनवास हुआ, मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। मुझे बहुत पश्चाताप है कि मुझे पाप के कारण वनवास हुआ। लेकिन रामचंद्र जी ने नहीं कहा मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब मैं ऐसा धर्म नहीं करूंगा, अब मैं कभी पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा। दोनों में कितना अंतर आ रहा है? दोनों वनवास में है। एक को कह दी नीति, तू कहे कि मुझे पाप के बदले वनवास मिला है, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। और एक को कहा जा रहा है मुझे धर्म के बदले वनवास मिला है, मुझे 1000 भव मिलेगा तो मैं तैयार हूं, धर्म के बदले। दोनों वनवास है, दोनों कष्ट है। इसलिए कभी भी धर्म के बदले कुछ मिलता है तो गिल्टी महसूस मत करना, अपमान महसूस मत करना, कभी अपमान महसूस नहीं करना। और किसी भी जीव के अपने से हीन व्यक्ति से कभी घृणा नहीं करें। विपाक विषय, अपाय विषय, धर्म ध्यान का विषय बनाओ कि देखो ये कैसे कर्म है, कैसी स्थिति है। तो जब तुम एक सम्मान पाओगे, इसी प्रकार धनवान बनना है तुम्हें। और सेठ लोगों, कितनी बड़ा धंधा कर लेना, एक छोटा धंधा जरूर चलते रहना। जो मैं कह रहा था ना, कितने बड़े राजकुमार बन जाना, लेकिन कंडे थापना मत भूलना है? तुम बहुत बड़े सेठ हो, सेठ के राजकुमार हो, लेकिन तुम्हें कंडे थापना आना चाहिए, तुम्हें लकड़ी बीनना आना चाहिए, तुम्हें झाड़ू लगाना आना चाहिए, तुम्हें रोटी बनाना आना चाहिए। ए मत करो, मैं तो सेठ कर गया, मुझे तो कोई पानी का गिलास भी नहीं उठाना है, ज्यादा सेठगिरी मत बताओ। हर अमीर को हर गरीबी का काम आना चाहिए, मोटिवेशन बना दिया। हर अमीर को, बोलो, हर अमीर को गरीब जो काम करता है वो तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें भीख मांगना भी आना चाहिए। क्यों मिर्ची लग गई? अरे भीख मांगना भी आना चाहिए। और तभी राजकुमारों के लिए भिक्षा के लिए भेजा जाता था। ये मांगना भी तुम्हें आ जाए कि कैसे मांगा जाता है। अब उसको भीख ना कह के भिक्षा कह देते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, लेकिन कहना तो यही पड़ता है। भिक्षाम देही, वहां वो कहता है मिले माए, थोड़ा अंतर है, लेकिन हर चीज आना चाहिए। जो जो संकट के समय हो सकता है वो तुम्हें अच्छे दिनों में अभ्यास करना है। सूत्र लो, जो जो संकट के समय हो सकता है वो तुम्हें अभ्यास करना है। जो जो गरीबी में हो सकता है
वो तुम्हें अमीरी में सीखना है। जो सब कुछ पा करके हो सकता है वो तुम्हें उस समय सीखना है। तुम्हारे पास रजाई है, तुम 8 दिन में 1 दिन बिना रजाई के रात गुजारना है। हर अमीर के लिए होमवर्क। रजाई है, एयर कंडीशन कमरा है, बस हफ्ते में 1 दिन बिना रजाई के, बिना एयर कंडीशन के स्मशान घाट में रात बिताना है, जंगल में रात बिताना है। सेठ सुदर्शन, आगम से बोल रहा हूं। सेठ सुदर्शन के बाद सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन एक दिन वो गरीब बनकर के जंगल में, घर में कभी मच्छर भी नहीं काट सकते, सब एयर कंडीशन है, एक रात मच्छरों के बीच में जरूर बिताना जहां गरीब गुजारता है। एक रात, हफ्ते की 1 रात, बहुत गजब की चीज है महानुभाव। ये सब चीजें मात इसलिए नहीं कराई जाती, ये धर्म है। हर जैन दर्शन की धार्मिक क्रिया में कहीं ना कहीं संसार छुपा हुआ है। अभ्युदय और हफ्ते में 1 दिन यदि तुम बिना रजाई के रहोगे, भले तुम मुनि बन पाए या न बन पाए, किसी दिन यदि तुम्हारे पास कपड़े नहीं रहे तो तुम अकाल में मौत नहीं मरोगे, क्योंकि तुमने 1 रात ठंड की बिना रजाई के गुजार के देखी है। तो 1 दिन बिना रजाई के, बस 1 दिन मच्छरों के बीच में, बस 1 दिन तुम्हारे पास खाने को खूब है, हफ्ते में 1 दिन भूखे रहना जरूर। जिसके खाने को नहीं होता है वो क्या रहता है? जिसको खाने को नहीं रहता वो क्या रहता है? भूखा। फिर वो रोता है, तड़पता है, भिखारी बनता है, मांगता है, मिले माए। हफ्ते में 1 दिन उपवास की हिम्मत रखना। बड़े आदमी, कभी ऐसा दिन आ भी जाएगा तो तुम भिखारी नहीं बनोगे, तुम्हारी अंदर कहेगा मुझे उपवास करने की शक्ति है, इसलिए हर खाने वाले को हफ्ते में 1 दिन भूखे रहना। मैं उपवास नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास के नाम से तुम्हें घृणा है, मैं तपस्वी थोड़ी हूं। उपवास रहना है यदि तुम्हें जिंदगी अच्छी गुजारना है तो 1 दिन जो गरीब करता है, मजदूरी आना चाहिए। राजा के लक्षणों में लिखा है, राजा को सब वो कार्य आना चाहिए जो एक गरीब को होते। नौकरी करना आना चाहिए, नौकरी करना आना चाहिए। पांडवों को यदि नौकरी करना नहीं आता तो बोलो पांडवों की क्या दशा होती है। भीम किसके पुत्र थे? पांडु के। यदि उसको रोटी बनाना नहीं आता होता तो क्या होता? क्या बना विराटनगर में? और नकुल सहदेव को गोबर की लीद, वो कुछ है जो घोड़ों का। अब बोलो कहा पांडु पुत्र गोबरों का खुजारा करना कब सीखा होगा? घुड़साल में नौकरी मिली थी ना उनको। घोड़ों को नहाना, घोड़ों को करना, घोड़ों का गोबर करना, ये कला उनमें आती थी तभी तो रखा। नहीं आती तो वहां क्यों रखते? नकुल सहदेव पांडु पुत्र, कुंती पुत्र, और उनको घोड़ों को खुजारा करना आता है, घोड़ों की सेवा करना आता है, घोड़ों की लीद उठाना आता है। कौन को? सुन रहे हो रे अशोकनगर के राजकुमारों? हाँ, हम तो राजकुमार हैं महाराज। आज आपको हो क्या गया? कुछ नहीं हो गया। राजकुमारी थी पांचाली, राजकुमारी थी पांचाली, रानी थी पांचाली, लेकिन उसे भी नाई का काम आता था कि नहीं? बालों को, सुंदरता को, ये तो नाई का काम है। राजकुमारी को नाई का काम नहीं आता तो बोलो शैलेंद्री का क्या होता है? अर्जुन, सब नौकरी करना नहीं आता तो क्या होता? नौकरी करना नहीं आता तो क्या होता? तो हर सेठ को क्या सीखना है आज?
हर सेठ को नौकरी करना आना चाहिए। भले 6 महीने के लिए करो, मत करो, लेकिन नौकरी करना आना चाहिए। भले तुम्हारे पास जूते चप्पल है, गाड़ी घोड़ा है, हर सेठ को पैदल चलना आना चाहिए। पैदल चलना आना चाहिए। तुम्हारे पास जूते चप्पल हैं, तुम्हें नंगे पैर चलना आना चाहिए। और आज हमारे यहां कौन से जूते चप्पल के? नहीं नहीं नहीं, हर अमीर को नंगे पैर चलना आना चाहिए। तुम कह सको कल के दिन कि मैं प्रतिदिन मंदिर नंगे पैर जाता था, इतना तो अभ्यास है। मैं प्रतिदिन जाकर के, मुझे विहार करने का अभ्यास है। मैं महाराज के साथ विहार करता था। हर अमीर को लिए महाराज के साथ विहार इसलिए नहीं कराना है कि महाराज को अकेले डर लगता है, इसलिए अमीर को महाराज के साथ विहार करना है कि हर अमीर को पैदल चलने का आदत होना चाहिए। पता नहीं कब वो दिन आ जाए, राजा को पैदल चलने का अभ्यास कराते हैं, दौड़ाते हैं। पता नहीं कब युद्ध में घोड़ा हट जाए, सेना भाग जाए, स्वयं दौड़ के भागना पड़े तो। अब दौड़ा तो कभी यही नहीं, राजकुमार रहा। राजा को दौड़ना सिखाया, 72 कलाएं सिखाई। राजा को सूखी रोटी खाना आना चाहिए। सुन रहे हो राजकुमारों? हाँ, हफ्ते में एक दिन एक रस का त्याग करो। बिना नमक की रोटी हर अमीर को खाने। हमारे यहाँ क्या कमी है क्या? हाँ, नहीं है बेटा राजकुमार, लेकिन हफ्ते में एक दिन बिना नमक की रोटी खाना आना चाहिए, रूखी रोटी खाना आना चाहिए। मत करो राजा पर अहंकार। एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा, घास की रोटी बिना नमक की खाना पड़ेगी। क्या करोगे? कैसे जाएगी गले में? नमक नहीं था राजा के पास, घास की रोटी थी, बगरू घास, बिना नमक की रोटी थी, खाना पड़ेगी। और यदि तुमने खाई होती तो कोई बात नहीं, मैंने खाई है। सुख के दिनों में बिना नमक की रोटी, सुख के दिनों में बिना नमक की रोटी। अमीर बनकर के गरीबी भोजन जरूर एक दिन करना चाहिए। गरीब लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, अमीर लोगों को गरीबी भोजन जरूर करना आना चाहिए। अमीर लोगों को वो सब कार्य आना चाहिए जो ये गरीब का है। हफ्ते में एक दिन गर्मी में, धूप में एसी बंद होना चाहिए। प्रतिदिन नहीं, हफ्ते में एक दिन। भयंकर 48 टेम्परेचर है, एसी बंद। एक दिन, बस एक दिन। 7 दिन तुम्हारे, ये लक्षण है बड़े आदमी का। धंधे में भी तुम्हें बता दिया, धंधा करते समय हर व्यक्ति को क्या करना है? छोटे धंधे को कभी छोड़ना नहीं। ये सारी कहानी किस लिए आई? हाँ, वो तो छूट ही जा रहा है जिसके लिए तुम सारी रामायण हुई। आचार्य श्री छोटे हैं कि बड़े? बहुत बड़े। उस समय भी हमें बहुत बड़े लगते थे, बहुत बड़े। बड़ा आदमी यदि छोटे से बात करे तो तुम कितना बड़ा, कितने छोटे से बात कर रहा है, यही उसका बड़प्पन है। इतने बड़े आचार्य ये छोकरे से, और कितने दिन के त्याग में। मैंने कही ये बहुत ऊंची किताब है, ये छोटी मोटी किताब हो ही नहीं सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।